हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर देख रहे हैं घटना चक्र। और घटना चक्र में हम कवर कर रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को। एशियन इंडियन हिस्ट्री हम पहले ही कवर कर चुके हैं। यहाँ हम कवर कर रहे हैं मेडिवल को। मेडिवल में टॉपिक है हमारा सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हम ऑलरेडी इसके 50 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाएँ, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। तो जो शुद्धि मूवमेंट है उसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया? आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, देव समाज या प्रार्थना समाज। तो इसको सपोर्ट किया था आर्य समाज ने। देखो, शुद्धि मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट किया था आर्य समाज ने। और इसके फाउंडर कौन थे? बाई स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 इन बॉम्बे। तो ये आर्य समाज के जो फाउंडर थे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो आर्य समाज है कब शुरू हुआ था? तो 1875 में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? बॉम्बे में शुरू हुआ था। यहाँ से देखो आपके 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल गए कि आर्य समाज शुरू किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। कौन से ईयर में किया? तो 1875 में किया। और कहाँ पर किया? तो बॉम्बे में किया। क्यों किया था? टू ब्रिंग बैक द पीपल हु कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म। कि कुछ हिंदू ऐसे थे जिन्होंने अपने धर्म को बदल लिया था, कोई इस्लामिक हो गया था, कोई क्रिश्चियन हो गया था। तो अगर वो वापस से हिंदू बनना चाहते हैं तो उनके लिए शुद्धि मूवमेंट रखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। तो आपको बताना है इसका जो असर्शन और रीजन वो सही है या नहीं है। पहला है यहाँ पर, द आर्य समाज मूवमेंट गेव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस टू द हिंदूज। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा था आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट भी लेकर आया था। और उन्होंने जो आर्य समाज मूवमेंट है इसने हिंदुओं के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो सेल्फ रिलायंस है दोनों को ही यहाँ पर वो लेकर आया था। रीजन क्या था इसका? द आर्य समाज मूवमेंट अंडरमाइन द बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ द वाइट रेस। तो ऐसा था क्या? नहीं। तो इसका रीजन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ये आपस में ट्रू है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन है ए की वो सही नहीं है। अब आगे देखते हैं। आर्य समाज वॉज स्टैब्लिश बाय दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, और ये हमने देखा था कब हुआ था? अप्रैल 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसका मेन एम क्या था? टू री एस्टैब्लिश वैदिक रिलीजन एंड इट्स प्योरर फॉर्म एंड टू सोशल एंड पॉलिटिकल रिलीजियसली इंटीग्रेट इंडिया। कि भाई क्या करें? री एस्टैब्लिश करना है हमें वैदिक रिलीजन को, उसकी वापस से उसी प्योर फॉर्म में, ठीक है, सोशली हो चाहे पॉलिटिकली हो चाहे रिलीजियसली हो, हमें इंडिया को इंटीग्रेट करना है। इसका एम था टू इंसिस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन हिंदूज। आर्य समाज एक्सेप्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ हिंदूज एंड रिजेक्टेड द वाइट रेस सुपीरियरिटी बिलीफ। ओके, तो ये जो सुपीरियरिटी है किसकी बिलीव करते थे? किसकी सुपीरियरिटी को बिलीव किया था? तो हिंदूज की किया था, रिजेक्ट किया था वाइट रेस को। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था वो सही था, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता हमारी पहली वाली स्टेटमेंट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नेंस इज नो मोर सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। 53rd क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट गुड गवर्नमेंट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। कि जो गुड गवर्नमेंट है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये स्टेटमेंट थी स्वामी दयानंद जी की। किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो दयानंद सरस्वती वॉज अ रिफॉर्मर हु बिलीव्ड इन द pragmatism, and he preached against many rituals of the Hindu religion such as idol worship, caste by birth, animal sacrifices, restriction of women from reading Vedas. Dayanand Saraswati was clearly of the view that good government is not a substitute for self-government. Though Arya Samaj was never a political body, it worked for spreading the sentiments of nationalism in India. तो इसमें समझ गए होंगे आप, है ना? इन सब चीज़ों के खिलाफ थे वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। Who among the following first used the word स्वराज and accepted Hindu as a national language? तो पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो ऑप्शन में गिवन है जिन्होंने पहली बार स्वराज वर्ड को यूज़ किया एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार स्वराज वर्ड को और हिंदी को एज अ मदर नेशनल लैंग्वेज यूज़ किया, मतलब एक्सेप्ट किया। Swami Dayanand was the first to use the word Swaraj and declared Hindi as a national language. He was the first who emphasized to adopt स्वदेशी प्रोडक्ट। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई हमें जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उनका यूज़ करना चाहिए और जितने भी जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना चाहिए। ऑल दीज व्यूज़ वर लेटर यूज्ड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। बाद में ये सब चीज़ें इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूज़ की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 55। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बताना है कि इनमें से पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएंगे वो है राजा राम मोहन रॉय जी, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद आएंगे यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, पहले राजा राम मोहन नहीं, पहले आएंगे तुलसीदास जी, ठीक है, पहले आएंगे तुलसीदास। तुलसीदास के बाद आएंगे राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद आएंगे स्वामी विवेकानंद, और फिर आएंगे दयानंद। एक सेकेंड, सारी गलत हो गई। सबसे पहले तुलसीदास जी आएंगे, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय आएंगे, उसके बाद आएंगे दयानंद सरस्वती जी, और लास्ट में आएंगे आपके स्वामी विवेकानंद। समझ गए? तो सबसे पहले तुलसीदास, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय, फिर दयानंद सरस्वती जी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। द पीरियड ऑफ तुलसीदास वॉज 16th century AD, राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833, देन दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, लास्ट में आएंगे स्वामी विवेकानंद। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? तो प्रार्थना समाज के फाउंडर देखो यहाँ पर ये किया हुआ है, यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, तो देखते हैं नीचे वाला एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग, ठीक है ना, ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन इन 1867, ठीक है। तो 1867 में केशव चंद्र सेन की इंस्पिरेशन से प्रेरित होकर प्रार्थना समाज को शुरू किया था आत्माराम पांडुरंग ने। कहाँ पर किया था? बॉम्बे में। महादेव गोविंद रानडे ज्वाइन द सोसाइटी इन 1869। उसके बाद महादेव गोविंद जो रानडे हैं उन्होंने भी सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था 1869 में। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र एंड मच मोर लाइक द ब्रह्मो समाज। तो ये काफ़ी हद तक ब्रह्मो समाज की तरह था। ये जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सोसाइटी वर डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि बस सोसाइटी से कास्ट सिस्टम को हटाना है। जो मैरिज एज है मेल और फीमेल दोनों की, उसको थोड़ा बढ़ा देना है। विडो की रीमैरिज के बारे में भी बात करनी है और वुमेन के एजुकेशन के बारे में भी बात करनी है। तो टोटली सोशल रिफॉर्म्स के बारे में था ये मूवमेंट, और इसको सक्सेसफुली पूरी तरह से चलाया भी गया है, जिसे रानडे ने काफ़ी लंबे टाइम तक 19th century के एंड तक कंटिन्यू रखा। उसके बाद देखिए, ढोंडो केशव कार्वे एंड विष्णु शास्त्री वर द टू अदर फॉलोवर ऑफ हिम इन सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। तो ये दोनों भी जुड़े हुए हैं इससे। ओके, ढोंडो केशव कार्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे एंड कार्वे स्टार्टेड विडो रीमैरिज मूवमेंट। तो जो रानाडे और कार्वे हैं उन्होंने बाद में विडो रीमैरिज मूवमेंट को भी शुरू किया था, और यहाँ पर वो किसके फाउंडर थे? विधवा आश्रम संघ के, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू विडोज। एंड रानाडे इज मेंशन्ड एज द फादर ऑफ कल्चरल रेनेसां इन वेस्टर्न इंडिया। कोई पूछे कि भाई फादर ऑफ कल्चरल रेनेसां किसे कहा जाता है वेस्टर्न इंडिया में, तो वो थे रानाडे। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकितवादी, सत्यशोधक, रहनुमाई, मजदयासान सभा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला गया कि ऊपर देखो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके नाम लिखे हुए हैं, और नीचे हमें इनके जो फाउंडर्स हैं उनके साथ उनका नाम बताना है। देखो सबसे पहले है प्रार्थना समाज, गोपाल हरि देशमुख, ये तो है ही नहीं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, हाँ तो ये तो वाला तो सही है। उसके बाद यंग इंडिया किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था, ये भी सही है। लोकहितवादी किसने शुरू किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने किया था, ये भी यहाँ पर सही है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने किया था, ये भी सही है। और रहनुमाई ये नरोजी जो थे उन्होंने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक बार आप फिर से देख लो कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और गांधी जी ने शुरू किया था यंग इंडिया, लोकहितवादी ये देशमुख जी ने किया था, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई नारोजी। ओके, प्रार्थना समाज वॉज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन बॉम्बे बेस्ड ऑन अर्लियर रिफॉर्म मूवमेंट. It was founded by Atmaram Pandurang in 1867. Young India was a weekly paper or a journal in English published by Mohandas Karamchand Gandhi from 1919 to 1931. Gopal Hari Deshmukh was an Indian activist, thinker, social reformer, writer from Maharashtra. He was popularly known as Lokhitvadi. Satyasodak Samaj was founded by Jyotiba Phule in Pune on 24 September 1873. रहनुमाई ये कब शुरू हुआ था? 1851 में नरोजी के थ्रू. एंड अदर वर पार्ट्स रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 59 पे आता है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के फाउंडर फिर से वही, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 60 है, हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र? तो ये एम.जी. रानडे है ना, कि अगर आत्माराम पांडुरंग के बाद सबसे ज़्यादा जो काम करा था वो इन्होंने किया था, एम.जी. रानडे जो रानडे उन्होंने प्रार्थना समाज के लिए. क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज? तो देव समाज के फाउंडर कौन थे? तो ये थे देव समाज के फाउंडर श्री नारायण अग्निहोत्री. ठीक है, देव समाज के जो फाउंडर थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री.
देव समाज, a religious and social reform society, was founded in February 1887 at लाहौर। तो ध्यान रखना, देव समाज के फाउंडर कौन थे? शिव अग्निहोत्री। देव समाज को कहाँ पर शुरू किया गया था? क्योंकि ज़्यादातर देखो बॉम्बे और वेस्ट बंगाल का ही हम नाम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये देखो इसका नाम थोड़ा अलग है। कहाँ पर शुरू हुए थे? तो ये हुआ था लाहौर में, देव समाज लाहौर में, बाय पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, जिन्हें भगवान देवात्म के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज अ फॉर्मर फॉलोवर ऑफ ब्रह्म समाज, उससे पहले ये ब्रह्म समाज के फॉलोवर रह चुके हैं। टीचिंग ऑफ द सोसाइटी आर कंपाइल्ड इन देव शास्त्र, और इस समाज की जो भी टीचिंग्स थी उनको एक जगह कंपाइल किया हुआ है और उसको बोलते हैं देव शास्त्र। जो पॉपुलैरिटी मिली इस मूवमेंट को वो 1913 में ख़त्म हो गई, जैसे ही शिव नारायण अपॉइंटेड हिज सेकेंड सन एज अ स्पिरिचुअल सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर 62, इन 1870 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? तो इसके फाउंडर कौन थे सत्यशोधक समाज के? ज्योतिबा फुले। कब शुरू किया गया? 1873 में शुरू किया गया। ही वॉज बॉर्न इन 1827 एज अ गार्डनर सन। तो ये ज्योतिबा फुले थे, ये गार्डनर के बेटे थे और 1827 में इनका बॉर्न हुआ। ही ऑपरेटेड पावरफुल मूवमेंट ऑफ नॉन ब्राह्मण। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू रिडीम द शूद्रास फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर। जो शूद्र थे उनके जो सिचुएशन थी, उनके जिस तरह से वो रहते थे, ब्राह्मण जिस तरह से उन पर अत्याचार करते थे, उस चीज़ों से उनको बाहर निकालना, उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना, उनको लिबरेट करना फ्रॉम मेंटल एंड रिलीजियस स्लेवरी। ठीक है, क्योंकि वो लोग ना केवल फिजिकल तौर पे स्लेव बन चुके थे, बल्कि मेंटली तौर पे भी उनको क्या कर दिया था कि उनके दिमाग में ये बातें बैठ चुकी थी कि हमारा तो यही काम है ना, हमें इनकी सेवा करनी है, हमें ये काम करना है, इससे ऊपर हमें जाना ही नहीं है। ही ऑल्सो रॉट अ बुक गुलामगिरी, है ना, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी गुलामगिरी 1872 में। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 63, हु फॉर्म द सत्यशोधक समाज? तो अब ये भी ऊपर पढ़कर आए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। हु एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज? तो जो सत्यशोधक समाज है इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? ये किया था ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर 65 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? अब ये भी देख कर आए हैं, ज्योतिबा फुले। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सत्यशोधक मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय? जो सत्यशोधक मूवमेंट है इसको किसने लॉन्च करा? तो इसको करा ज्योतिबा फुले ने। किसने करा? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय? फिर से वही ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश बाय महात्मा ज्योतिबा फुले? सत्यशोधक समाज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? तो किसका मेन एम था? ये था सत्यशोधक समाज का कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट करना है। और यहीं पर वो बताया हुआ है कि सत्यशोधक समाज वॉज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। फाउंडर कौन थे? ज्योतिबा फुले। 1873 में वेलफेयर चाहते थे दलित्स का और लोअर कास्ट का। इन्होंने कंपोज किया था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, जिसे हम गुलामगिरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड? किसको ऑर्गेनाइज किया था? एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में ये। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ था? महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और एंटी कास्ट मूवमेंट था। ज्योतिबा फुले फॉर्म द सत्यशोधक समाज विद हिमसेल्फ एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। वो खुद उसके पहले प्रेसिडेंट थे। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? कि लिबरेट करना है शूद्र को और अति शूद्र को, जो उनका अभी तक एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा था आर्य ब्राह्मण्स के थ्रू। ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में जो शुरू किया गया था। सावित्री बाई जो थी वो इसकी हेड ऑफ वुमेन बनी सेक्शन की, ठीक है, जिन्होंने लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए काम करा। दीनबंधु ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है सत्यशोधक समाज में इन स्प्रेडिंग मूवमेंट टू रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वॉज? तो ये कौन थे बंगाली लीडर जिन्होंने काफ़ी अपोज किया है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को और ये सपोर्ट करते थे ऑर्थोडॉक्सी को? समझ रहे हो आप कि अभी तक हम यहाँ देख रहे हैं कि लोगों की लिबरेट चाह रहे हैं कि उनको लिबरेट करें, उनके व्यूज़ को लिबरेट करें, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसे इंसान निकल कर आएंगे जो ऑर्थोडॉक्सी को चाहते हैं कि जैसा भाई सब कुछ पहले चल रहा था वैसे ही करो, कोई रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कौन थे? ये थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्म सभा एक ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी थी, धर्म सभा, ठीक है, और इसके जो इसे फाउंडर थे वो राजा राधाकांत देव थे। 1830 में इसको शुरू किया गया था। और यहाँ तक कि जो बोलते थे ना कि भाई सती नहीं होना चाहिए, सती प्रथा को हटाओ, ये कहते थे सती प्रथा को मत हटाओ, उसको खिलाफ थे ये, है ना। जो लोग सती प्रथा को हटाने के लिए बोलते थे ये उनके खिलाफ बोलते थे कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बल्कि ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, है ना। हालांकि इन्होंने
क्या करा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन था लड़कियों के लिए उसमें इन्होंने थोड़ा दिखाया है कि हाँ एक्टिवली इन्होंने कहा कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आया इनकी सोच किस तरह की है ये, कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ और अगर जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फिर उनको सती कर दो। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द अबव फॉलोइंग वॉज स्टार्टेड इन अपोजिशन टू द रिलीजियस सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो ये हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं समाचार चंद्रिका में। किसमें? समाचार चंद्रिका में। तो भवानी चरण बंदोपाध्याय पब्लिश समाचार चंद्रिका इन 1822। इट वॉज स्टार्टेड टू अपोज टू द रिलीजियस सोशल आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अर्लियर ही वॉज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 73, हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग। अब जो राधा स्वामी सत्संग है इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे शिव दयाल साहिब। कौन थे? शिव दयाल साहिब। किसके फाउंडर? राधा स्वामी सत्संग के। तो राधा स्वामी सत्संग वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय अ बैंकर तुलसी राम वॉज नोन एज शिव दयाल साहब और स्वामीजी महाराज। Said Shiv Dayalji started his faith on Satnam and Anami, but the name Radha Swami was coined by Rai Saligram. Rai Saligram used to address Narayani Devi as Radha Ji, and like this, the name Radha Swami originated. During the terminal movement of his life, as written in the book Sar Bachan Radha Swami. Sage Shiv Dayalji made it very clear that he did not start the Radha Swami faith as his faith was that of Satnam and the Anami, and said that Radha Swami faith has been started by Rai Saligram. तो बस याद ये रखना कि भाई जो शिव दयाल थे उन्होंने क्या शुरू किया था, तो राधा स्वामी सत्संग को इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 74, विच रिफॉर्मर ऑफ द महाराष्ट्र ऑल्सो नोन एज द लोकहितवादी। तो महाराष्ट्र के कौन से रिफॉर्मर थे जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो ये थे गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख वॉज अ सोशल रिफॉर्मर और इंटेलेक्चुअल थिंकर थे। ये महाराष्ट्र से, जन्म हुआ था इनका पुणे में और इनका जो ओरिजिनल सर नेम था वो था सिद्धाय। ठीक है, और 25 साल की उम्र में देशमुख ने आर्टिकल्स वगैरह लिखने शुरू कर दिए थे सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए महाराष्ट्र में, और एक वीकली इनका जो आता था वो था प्रभाकर अंडर द लोकहितवादी। इन द फर्स्ट 2 ईयर ही पैंड 108 आर्टिकल्स। सब समझ रहे हो, सोशल रिफॉर्म के ऊपर 108 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे थे 2 सालों के अंदर। दैट ग्रुप ऑफ आर्टिकल हैज़ केम टू बी नोन मराठी लैंग्वेज, और ये मराठी लैंग्वेज में थे, और इसे मराठी लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता था? लोकहितवादिनी। ठीक है, एंड ही बिकम द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इन 1880। ही अपीयर्ड इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली वियरिंग हैंड वोवन खादी क्लोथ्स एज अ सपोर्टर ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस। तो ठीक है, खादी क्लोथ्स पहनते थे अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हु वॉज नॉन बाय द नेम लोकहितवादी, अभी ऊपर पढ़कर आया गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 16 और 76, द कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय। तो जो विडो रीमैरिज के लिए कैंपेन चलाया गया था महाराष्ट्र में, उसको लीड कौन कर रहे थे? तो उसको लीड कर रहे थे विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो जो कैंपेन था विडो रीमैरिज का महाराष्ट्र में, उसको लीड कर रहे थे विष्णु परशुराम पंडित। ही फाउंडेड विडो रीमैरिज सोसाइटी इन 1850 एंड ऑल्सो लॉन्च्ड विडो रीमैरिज मूवमेंट। B.M. मालबरी इज फेमस फॉर लीगली एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज। तो जो सोशली पूछा गया है कि एक ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी में, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बहराम जी एम मलबरी। ठीक है, तो बहराम जी एम मलबरी ये ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। बॉर्न हुआ था 1853 में, पर्शियन फैमिली, बड़ौदा में। ही एडिटेड अ सर्कुलर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम करा है और ये विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जो था वो पास हुआ था इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वॉज पास्ड। तो ये हुआ था 1891 में, 1891 में। क्वेश्चन नंबर 79, his principal thought was social religious reform. He relied upon legislation to do away from socially ill and worked unceasingly for the eradication of child marriage. तो ये काम किसने किया था भाई? चाइल्ड मैरिज को, की प्रथा को, ये जो चाइल्ड मैरिज होते हैं बहुत जल्दी जो शादियाँ हो जाती हैं, इस चीज़ को हटाने के लिए पर्दा सिस्टम के खिलाफ। टू एनकरेज कंसिडरेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म ऑफ नेशनल स्केल, ही इनॉग्रेटेड नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को भी इनॉग्रेट किया इन्होंने, और ठीक है, और बहुत सारे जो एनुअल सेशन वगैरह उनमें पार्टिसिपेट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इनमें से कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन 1887। तो वो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ही आपको समझ जाना चाहिए था कि इसको शुरू तो किया था एम जी रनडे ने और रघुनाथ राव ने 1887 में, और इस ऑब्जेक्टिव से जिससे कि ये एलिमिनेट कर सके चाइल्ड मैरिज को, ओलिगैर्की को, पॉलीगैमी को। द सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस हैज़ बिन कंटिन्यू विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर मैनी ईयर। तो बहुत साल तक जुड़े रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये। क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड, वट वॉज द रीज़न फॉर इट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को बनाया गया उसका क्या रीज़न था उसकी फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसका आंसर है, Indian National Congress did not want to include social reforms in its deliberation and decided to form a separate body for such purpose। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रिफॉर्म्स भी वही लेकर आए चाइल्ड मैरिज के लिए, सती प्रथा के लिए, विडो रीमैरिज के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो बस क्या करे, देश की आज़ादी दिलाने वाला काम करे। वो सोशल रिफॉर्म्स में करके वो उस, क्योंकि देखो नेशनल जो सोशल इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो चाहते थे कि उसका एक ही मोटिव रहे, है ना, जिससे कि उसे एक पहचान मिल पाए कि भाई इस बॉडी का तो यही काम है। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नई दूसरी सेपरेट बॉडी बनाई ये सारी चीज़ों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स सेलिब्रेशन एज इट फेल्ट दैट कांग्रेस प्लेटफॉर्म शुड बी डिवोटेड टू पॉलिटिकल अफेयर्स, सो इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पसेज। तो सोशल रिफॉर्म के लिए हमें दूसरी बॉडी बनानी चाहिए, इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसको बनाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। तो ये गलत है ना, क्योंकि ये तो 1875 में शुरू हुआ था, तो ये कहाँ से। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, लाला लाजपत राय अपोज्ड द, जिसमें करेक्ट पूछा आपका, ठीक है, लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदा इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म्स प्रोग्राम। तो ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, अंडर केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन एजुकेशन। तो ये बात बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन के टाइम पे जो ब्रह्मो समाज है उसने काफ़ी कैंपेन निकाले वुमेन एजुकेशन के लिए। उसके बाद फोर्थ है, विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदया समाज टू वर्किंग अमंग रिफ्यूजीज। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो विनोबा भावे हैं उन्होंने मतलब फाउंड किया एक सर्वोदय समाज जो रिफ्यूजीज के लिए काम करता था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। Arya Samaj was founded on April 7, 1875 at Bombay by Dayanand Saraswati. The statement first is incorrect. The Lala Lajpat Rai was one of the member of Arya Samaj and he did not oppose the appeal of Arya Samaj to the authority of Vedas in support of social reforms program. The statement second is also incorrect. Brahmo Samaj launched the movement for the education of women in the society under केशव चंद्र सेन। जो हमने देखा विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज को स्थापित किया था जिससे कि वो लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सके इंडिया में और प्रमोट कर सके महात्मा गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं रिफ्यूजीज़ के लिए भी उन्होंने काम करा। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ईयर द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड। तो कौन से ईयर में पास हुआ था ये एक्ट? ये हुआ था 1856 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। तो इनमें से कौन सा एक्ट है जो 1856 में पास किया गया था? पहला है रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका, इसको पास किया गया था। सती प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये आपका गलत है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, इसको पास किया गया था। तो ये दो एक्ट को पास किया गया था और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ये नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड जो एक्ट है इनको पास किया गया था 1856 में। इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। इन 1856 रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द सिविल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के जो सिविल राइट्स थे, ठीक है, और उनको बचाने के लिए कि मतलब होता था ना धर्म परिवर्तन वगैरह से, तो इसलिए ये एक्ट को लाया गया था। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? तो 1856 में आया था और ये किसके रिस्पॉन्स में आया था? जो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे, तो उसका रिजल्ट ये मिला कि इस एक्ट को पास किया गया। विष्णु शास्त्री एंड डी के कार्वे वर द लीडर कनेक्टेड द विडो वेलफेयर। तो ये दोनों ही लोगों ने काफ़ी काम करा है विडो वेलफेयर के लिए। जो डी के कार्वे हैं उन्होंने एक विडो आश्रम भी शुरू किया था 1899 में पुणे में, और यहाँ पर पहली वुमेन जो यूनिवर्सिटी है उसको भी शुरू किया गया था 1916 में बॉम्बे में। किसने किया था? कार्वे जी ने। सती प्रोबेशन रेगुलेशन एक्ट कब आया था? 1929 में आया था, ध्यान रखना, ठीक है। और ये किसके टाइम पे आया था? विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था जब गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ठीक है, विलियम बेंटिक। डलहौजी ने अपनी जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है वो 1848 में लेकर आया था। किसकी पॉलिसी थी ये? डलहौजी की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन इन 1848। क्वेश्चन नंबर 84, द नेम ऑफ डी के कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डी के कार्वे ने देखो कौन से उसमें काम किया था? तो ये वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया था और विडो रीमैरिज के लिए काम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जो ढोंडो केशव कार्वे हैं एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे, एजुकेटर थे,
He worked in the field of women welfare. He worked in promoting widows' education. He started a shelter school for widows. He established first university for women in India 1916. He also established a training college for primary school teachers and another school for girls, Kanya Shala. देखो काफ़ी सारा काम करा है इन्होंने women's के लिए, girls के लिए. Question number 85. Who among the following prominently fought for and got widow remarriage legal? ठीक है ना, तो किसने किया था, किन के कामों की वजह से जो विडो की जो रीमैरिजेस होती थी उसको लीगल माना गया, तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके एफर्ट्स की वजह से ऐसा हुआ. ओके, सो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, 1856 में आया था, और इसके थ्रू अगर किसी की भी शादी होती है तो उसको लीगल माना जाएगा. ठीक है, किसी भी अगर विडो की शादी होती है तो. क्वेश्चन नंबर 86. आई हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट गॉड बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ. हुज स्टेटमेंट इज अबव. तो ऐसा किसने कहा था, ये कहा था स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं भगवान को याद करूँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए अर्थ पर बहुत सारे काम हैं. When he was asked whether a God exists or not, ईश्वर चंद विद्यासागर रिप्लाई. ठीक है ना, तो तब उन्होंने कहा था कि जब उनसे किसी ने पूछा था कि वो भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. तो पहली स्टेटमेंट है, इन 1829 विलियम बैंटिक ने क्या लेकर सती सिस्टम को लेकर आए थे, मतलब उसके लिए लॉ बनाया था, तो बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा था हमने पीछे. सती सिस्टम को हटाने के लिए भाई ये 1829 में लॉ लाया गया था विलियम बैंटिक, जो बैंटिक है उनके थ्रू. सेकेंड है, द गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एक्ट 1857, किसके लिए, हिंदू विडोज की रीमैरी के लिए, तो ये बिल्कुल सही है. उसके बाद है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को शुरू किया था 1870 में, ये भी सही है. राजा राम मोहन रॉय वॉज द सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम, तो ऐसा तो था ही नहीं भाई, ये तो काफ़ी लिबरल थे, तो ये तो जिसने कुछ ना भी पढ़ा हो, देखो थोड़ा बहुत पढ़ा हो वो भी कर देगा. तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा ना, तो यही आपकी नॉट करेक्ट है. राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली अपोज्ड सती सिस्टम, बल्कि ये तो स्ट्रांगली अपोज करते थे सती सिस्टम को. इन्होंने विलियम बैंटिक को अपील भी किया था, जो गवर्नर थे बंगाल के, भाई कि आप कुछ ऐसा लॉ बनाइए जिससे कि जो ये सती प्रैक्टिस है ये भारत में बंद हो जाए. और इसी के चलते 1829 में कोर्ट ने के ऑर्डर से क्या हुआ, होमिसाइड को पनिश करने के लिए और इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए एक्ट लाया गया. क्वेश्चन नंबर 88. हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल. तो ऐसा किसने कहा कि जो सती है वो इलीगल है, तो वो कहा था विलियम बैंटिक ने. किसने कहा था, विलियम बैंटिक ने. क्वेश्चन नंबर 89. हु डिड द एक्ट 5th ऑफ 1843 मेक इलीगल. तो ये किसने बनाया था, ये था स्लेवरी का एक्ट. ठीक है, ये स्लेवरी का एक्ट था जिसको इलीगल बना दिया था. ठीक है, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबर्ग. पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पर स्लेवरी को इलीगल बनाया गया, तो ये थे लॉर्ड एलनबर्ग. ठीक है, 1833 के चार्टर से स्लेवरी को एंड कर दिया था पहले ही, लेकिन फाइनली इसको जो रिमूव किया गया वो 1843 में इसको किया गया भारत में, जब इसको इलीगल बता दिया. और यहाँ पर सभी स्लेव्स इस एक्ट के बाद फ्री हो गए थे अपने ऑनर्स से. क्वेश्चन नंबर 90. हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग नेटिव मैरिज एक्ट. ठीक है, तो नेटिव मैरिज एक्ट को की बात करें तो ये से कौन लेकर आए थे, इसे लेकर आए थे केशव चंद्र सेन. ठीक है, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस नेटिव मैरिज एक्ट को पास होने में. केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, इसमें देखो जो इस मतलब जो एक्ट है इसमें जो एज थी गर्ल्स और बॉयज़ की शादी की वो फिक्स हो गई थी. लड़कियों के लिए 14 साल, लड़कों के लिए 18 साल. इस एक्ट को कहा गया ब्रह्मो मैरिज एक्ट. क्वेश्चन नंबर 91. इन विच ईयर वॉज द नेटिव मैरिज एक्ट पास. तो कब पास किया गया था, ये किया गया था 1872 में, 1872. क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं. द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 हैड सॉट टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बाय प्लेसिंग द मिनिमम एज. तो मिनिमम एज इसमें कितनी रखी थी गर्ल्स के लिए, तो वो रखी थी 14 ईयर्स. अभी ऊपर देखा था, और लड़कों के लिए 18. वही है, केसी सेन अडॉप्टेड अ प्रोग्राम ऑफ सोशल रिफॉर्म सजेस्ट एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट मैरिज. तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था. इसी के चलते नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया, जिसमें लड़के और जो लड़कियां हैं उनकी जो एज है उसको फिक्स कर दिया, साथ में लीगलाइज कर दिया अनऑर्थोडॉक्स इंटरकास्ट मैरिजेस को, बैन कर दी पॉलीगैमी के, भाई एक से ज़्यादा शादियाँ आप नहीं करोगे. which forbade the marriage of girls below the age of 12 was enacted by the efforts of पारसी रिफॉर्मर BM मालाबारी. है ना, इससे पहले देखो BM जो मालाबारी हैं, बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए काफ़ी काम करा है कि भाई इतनी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 93. कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज. देखिए इनका जो जन्म है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 1853 में. ठीक है, पारसी थे, वेस्टर्न इंडिया से, एडिटर थे इंडियन स्पेक्टेटर के, वॉइस ऑफ इंडिया के, एक सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने काफ़ी काम करा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को लाने में. तो ये कौन थे, तो ये थे BM मालाबारी. कौन थे, BM
मालाबरी जी। तो बहराम जी एम मालाबरी जो एक पारसी थे और प्रोमिनेंट इंडियन पोइट भी बने, ऑथर भी बने, सोशल रिफॉर्मर बने। जन्म हुआ इनका बड़ौदा गुजरात में 1853 में, और एडिटर भी थे ये, ठीक है, अपने ये जो इंडियन स्पेक्टेटर है इसके, वॉइस ऑफ इंडिया के। सोशल रिफॉर्मर थे, एक्टिविज्म थे, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1885, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर शारदा एक्ट। देखो जो शारदा एक्ट लाया गया इसके अंदर कम से कम जो एज थी लड़का और लड़की की वो कितनी रखी गई, तो वो एज रखी गई 14 से 18 शारदा एक्ट में। चाइल्ड मैरिज रीस्ट्रेंट एक्ट 1929, इसको पास किया गया था 1929 में। इसमें जो लड़की और लड़कियों की जो एज थी वो फिक्स कर दी थी, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल, जिसे बाद में फिर से अमेंड किया गया और लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल, ठीक है। और इसे कहा गया शारदा एक्ट, विच इज़ बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ हरबिलास शारदा, बेस्ट नॉन फॉर हैविंग इंट्रोड्यूस द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड था, अभी ऊपर देख कर आए हैं, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको स्टार्ट किसने किया था, मैडम एचपी जो बलावतस्की हैं उन्होंने किया था। ये कब शुरू हुआ था, तो 1875 में इसको शुरू किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में बाय रशियन नोबल मैन हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की, और अमेरिकन थे एक स्टील एल्कॉट, इनकी दोनों की मदद से, ठीक है। इन 1879 प्रिंसिपल फाउंडर्स मैडम एचपी और साथ में कोल एल्कॉट ये भारत आए, इस सोसाइटी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। इन 1882 जो इस सोसाइटी का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो आद्यार में शिफ्ट कर दिया गया। आद्यार कहाँ पर, मद्रास आपका चेन्नई। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, तो राजा राम मोहन रॉय जी इसके फाउंडर थे। 1828 में इसको शुरू किया गया था। वही बात करें रामकृष्ण मिशन की तो उसको शुरू किया था स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। क्वेश्चन नंबर 97, जो सक्सेस थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया में वो किन की वजह से जानी गई, तो वो जानी गई एनी बेसेंट की वजह से। किसकी वजह से, एनी बेसेंट। भले ही शुरू किसी और ने किया था। 1879 द प्रिंसिपल फाउंडर मैडम एचपी ब्लावत्स्की एंड द ये कॉर्नल एल्कॉट ये भारत आए और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया सोसाइटी के बारे में। 1882 में वही पढ़ लिया हमने, आद्यार में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी को ज्वाइन करा, उसके बाद इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इन्होंने काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले किया इसके अंदर, एंड शी कंसिडर्ड हिंदुइज्म एज अ वर्ल्ड हाइएस्ट हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल रिलीजन, ऐसा इन्होंने हिंदुइज्म है उसके बारे में कहा। शी यूज टू बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ, यहाँ तक कि जो रीबर्थ के प्रिंसिपल है ये इसमें भी बिलीव करती थी। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी सही से मैच नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन बता रखे हैं, तो देखो यंग बंगाल मूवमेंट ये किसने शुरू किया था, हेनरी विवरण डेरोजियो ने, तो ये बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, नहीं ये गलत है, देखो ये इन्होंने शुरू नहीं करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, तो ये भी सही है। जो ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ये BR अम्बेडकर जी ने शुरू की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है, तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ये भी सही है। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव बिल्कुल नहीं, ये तो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, है ना, इन्होंने शुरू कोई नहीं किया था। तो ये राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज को कब शुरू किया, 20 अगस्त 1829 में, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज को शुरू किया 1875 मुंबई में। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को शुरू किया 1897 में। प्रार्थना समाज को शुरू किया था आत्माराम पांडुरंग जी ने, और केशव चंद्र सेन ने इंस्पायर होकर 1867 में बॉम्बे में। महादेव कोविंद रानडे जी भी इसी सोसाइटी के मेंबर थे, प्रार्थना समाज के। एनी बेसेंट रिलेटेड थी किससे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। क्वेश्चन नंबर ये आपका 100 हो जाएंगे यहाँ पर। प्रार्थना समाज ये हमें मैच करना है, देखो प्रार्थना समाज किससे किससे जुड़ेगा बताओ, ये है यहाँ पर प्रार्थना समाज, एक ही करके मतलब देखो पहले ब्रह्मो समाज का देख लेते हैं। ब्रह्मो समाज किसके साथ जाएगा, ये जाएगा आपका, एक सेकेंड ज़रा, प्रार्थना समाज ये मैच होगा, एक सेकेंड इससे, ठीक है, राणा जी से, क्योंकि इसमें आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं है। उसके बाद है ब्रह्मो समाज, ये जाएगा राजा राम मोहन रॉय जी के साथ। उसके बाद है आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी और रामकृष्ण मिशन हंस, तो ये विवेकानंद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण परमहंस तो बिल्कुल गलत है ना, ये दोनों सेम ही दे दिए। उसके बाद है सी ब्रह्मो समाज, ये बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन रॉय जी, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका गलत है वो है बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है,
तो यहाँ पर देखो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, तो ये बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही नहीं है क्योंकि आत्मीय सभा को शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय जी ने, तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, ये बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1815। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग बाय इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है। तो केशव चंद्र सेन की जो इंस्पिरेशन थी इसके पीछे 1867 इन बॉम्बे। आरजी भंडारकर महादेव गोविंद रानडे ज्वाइन द सोसाइटी आफ्टर 2 years ऑफ इट्स फाउंडेशन। इन 1866 ब्रह्मो समाज वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, तो अब ये ब्रह्मो समाज 2 पार्ट्स में टूट जाएगा 1866 में। आदि ब्रह्मो समाज जिसको संभालेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और वहीं इंडियन ब्रह्मो समाज जिसको संभालेंगे केशव चंद्र सेन। और तुलसीराम किससे जुड़े हुए थे? राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे देखो ब्रह्मो समाज ये कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ब्रह्मो समाज शुरू किया गया था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता। उसके बाद है मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा को कहाँ शुरू किया गया था? तो सूरत में किया गया था। उसके बाद है आर्य समाज, तो ये आपका मुंबई में। और नदवा उल उलमा, तो ये लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑन अगस्त 20th 1828 at Calcutta. Mahanav Dharma Sabha was founded in Surat. Swami Dayanand Saraswati founded the Arya Samaj on April 7, 1875 in Mumbai. Its main objective was the re-establishment of the Vedic religion. Nadwa ul Ulma was founded at Lucknow. It played an important role in the field of Muslim social reform. Question number 104. 104 को देखते हैं। प्रार्थना समाज किसने शुरू किया था? वो देखना है। रामकृष्ण परमहंस, ये किसने शुरू किया था? सत्यशोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले। मोमडन, ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, ये सर सैयद अहमद खान। प्रार्थना समाज में लास्ट में देखा ही था महादेव गोविंद रानडे। और रामकृष्ण मिशन, तो ये स्वामी विवेकानंद। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वही जो हम पीछे देख कर आए हैं। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग बाय द इंस्पिरेशन ऑफ केशव चंद्र सेन इन 1867 इन बॉम्बे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले 1873। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो ये सही सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 105। तो क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं, करेक्टली मैच बताना है हमें। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय, तो ये सही है। उसके बाद तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। द सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी सही है। नहीं, ये तीनों ही गलत है हमारे। करेक्ट कौन सा है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बाकी गलत है। देखो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बताया था ना, जब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया तो जब बना था जब यहाँ पर ब्रह्मो समाज के टुकड़े हो गए थे, और ये टुकड़े कब हुए थे? राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद। तत्वबोधनी सभा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी आएंगे। और सत्यशोधक को तो बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर डी सिर्फ हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। Servant of India Society was founded by Gopal Krishna Gokhale in 1905 to unite and train Indians of different ethnicities and religion in welfare work. He also chaired the 21st session of Indian National Congress in 1905 held in Banaras. He also known as the political teacher of Mahatma Gandhi. ओके, तत्बोधनी समाज को किसने फाउंडर, उसके फाउंडर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो प्रमोट द आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। 1866 में ब्रह्मो समाज को डिवाइड कर दिया गया था। आदि ब्रह्मो समाज अंडर देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा भारतीय ब्रह्मो समाज अंडर केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा राव फूले इन 1873। ही ऑल्सो रॉट अ बुक नेम गुलामगिरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 106। MC सीतलवाद, B.N. राव एंड अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश मेंबर ऑफ द, तो ये किसके मेंबर थे? तो ये थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, और ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? जो प्रिपेयर प्रोपेगेंडिस्ट फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया टू प्रमोट ट्रू इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। द सोसाइटी हैज गिवन बर्थ टू मैनी सोशल सर्वेंट्स सच एज V. श्रीनिवास शास्त्री, J.K. देवधर, N.M. जोशी, पंडित हरदयाल नाथ कुंजरू, MC शीतलवाद, B.N. राव। तो ये नाम ना थोड़ा दिमाग में रखना, कहीं आ जाए तो हमें याद रहना चाहिए कि हाँ इन लोगों का भी कुछ लेना देना है ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, जो नाम हम नहीं सुनते वो बीच में आ जाएंगे, पूछेंगे कि ये इस चीज़ से जुड़े हुए थे या नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 107। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने शुरू करी थी? अभी हम लास्ट क्वेश्चन में देख कर आए हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो अभी देख कर आए हैं, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले in 1905 to unite and train Indians of different ethnicity and the religion of welfare work. It was the first secular organization to devote itself to the unprivileged rural and tribal peoples. 110 हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे? तो ये थे मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद राव पाटिल जो बहुजन समाज है उसके फाउंडर थे। और साथ में कौन थे? शंकर राव जादव, ठीक है। और 1910 में सतारा महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी को बनाया गया to oppose exploitation of the lower caste by upper caste, including Brahmins, moneylanders, landlords. It also opposed Indian National Congress Party. Later, it became the supporter of British government. Question number 111. The Rajmundry Social Reform Association to encourage widow remarriage was founded in 1871. तो ये किसने किया था? By वीर सेलिंगम, by वीर सेलिंगम, ठीक है, बाय वीर सेलिंगम। द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंड बाय राज बहादुर कंदुकुरी, वीर सेलिंगम and Pantalu. He was a social reformer from Madras Presidency of British India. He is considered as the father of the Telugu Renaissance movement. Though the association he fought against hiring Nach girls and spearheaded a campaign for widow remarriage. Question number 112. Who demanded the right to enter temples that caused a terrible riot in Trivandrum? ठीक है, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ था? बाय नादार्स, ठीक है ना। नादास डिमांडेड द राइट टू एंटर टेम्पल्स इन 1899 विच कॉज द टेरेबल रियॉट्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे दंगे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी नादास ने कि उन्हें भी कहाँ जाना है? टेम्पल में जाना है। क्वेश्चन नंबर 113. हु सेड दैट इफ गॉड वर टू बी टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल? तो ये किसने कहा था कि अगर भाई भगवान भी अनटचेबिलिटी को मानते हैं तो मैं फिर भगवान को भगवान नहीं मानता? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर बी। In 1918, at conference of Lonavala district, Tilak had a discussion on the problem of untouchability with V.R. Shinde, who established depressed class mission. तो ये V.R. शिंदे ने ही depressed class mission को शुरू किया था 1906 में। तो तिलक जी इन्हीं से बात कर रहे थे untouchability की problems को लेके। तिलक agreed to offer his cooperation in his way. The first depressed class conference was held in Bombay में हुआ था, ये जो पहला conference था, ठीक है। While addressing the conference, जब तिलक जी ने इस बात को कहा था, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र के सामने। इसे हम इसमें से नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम आंसर पे जाएंगे, वरना तो दो ऑप्शन इधर है, दो उधर है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें राजा राम मोहन रॉय क्या लेकर आए थे? प्योरेस्ट फॉर्म लाना चाहते थे वो हिंदुइज्म की, ठीक है, किसको लाकर? उपनिषद को लाकर। केशव चंद्र सेन की बात करें, डैट ब्रह्मवाद शुड बी मेड द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दयानंद सरस्वती जी ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे हिंदुइज्म को, साथ में वेदास को। रामकृष्ण परमहंस, डैट देयर आर सेवरल वेज टू रीच गॉड, है ना, कि भगवान तक बहुत पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो उनके बारे में ये बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 115. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है वो हमें बताना है। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज बिल्कुल सही से मैच है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, तो ये भी सही से मैच है। राजा राम मोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज, ये सही से मैच नहीं है, क्योंकि ये सब तो उनके जाने के बाद हुआ ये सब काम। तो विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो ये बता रखा है कि 1866 में जो ब्रह्मो समाज है वो दो पार्ट्स में टूट गया था। आदि ब्रह्मो समाज अंडर देवेंद्रनाथ, और जो ये दूसरा है यहाँ पर इंडियन ब्रह्मो समाज है केशव चंद्र सेन। तो आदि ब्रह्मो समाज किसके अंडर आएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर, ना कि राजा राम मोहन रॉय के अंडर। क्वेश्चन नंबर 116. हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वॉज नॉन फॉर प्रोफिशेंसी इन द संस्कृत लैंग्वेज? तो ये सारे ही थे, ठीक है, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे सभी संस्कृत लैंग्वेज के महारथी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये सभी उनके बारे में अच्छे से जानते थे, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में अच्छे से जानते थे। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, है ना, तो ये सभी ने इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में काम करा है भारत के लिए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ऑल ऑफ दैम वर प्रोफिशिएंट इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117. रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। तो यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पर आपको बताना सही है। तो पहली है ब्रह्मो समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म, तो ये बिल्कुल सही है, जो ब्रह्मो समाज है वो मोनोथिज्म को सपोर्ट करता था। सेकंड है आर्य समाज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, आर्य समाज ने कंट्रीब्यूशन दिया है एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। थर्ड है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तो ये भी सही है ना, तीनों ये स्टेटमेंट सही है, बार बार पढ़ रहे हैं हम तो ये वाली बात। तो
Raja Ram Mohan Roy founded Brahmo Samaj on 20th August 1828 at Calcutta. This society denied idolatry, anthropomorphy, pomformism and ये वही मोटे मोटे से टर्म है, पढ़ लेना. Preached the universal worship of God. Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875. The followers of the society had played an important role in the development of knowledge and education. Ramakrishna Mission was founded by Swami Vivekananda in 1897. क्वेश्चन नंबर 118 पे देखते हैं. द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ. तो जो वुमेन्स मूवमेंट था सबसे ज़्यादा भाई किसके अंडर ये सब काम हुआ है, तो ये हुआ है ज्योतिबा फुले के अंडर, है ना, वुमेन्स मूवमेंट. तो ये वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ ज्योतिबा फुले. उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया. ही यूज टू बिलीव दैट सोशल एवल्स कुड बी एलिमिनेटेड ओनली बाय अपलिफ्टिंग द वुमेन. कि भाई आधे सोशल एवल्स तो तभी खत्म हो जाएंगे अगर आप वुमेन्स का अपलिफ्टमेंट कर दोगे और दलित्स का कर दोगे. ही ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया. तो पहला स्कूल गर्ल्स के लिए खोला गया भारत में 1848 में. रमाबाई रानाडे वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ द वुमेन मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया. तो ये जो रमाबाई रानाडे इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है वुमेन्स के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए. शी वॉज द वाइफ ऑफ महादेव गोविंद रानाडे. शी फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सेवा सदन. इफ रमाबाई इज मेंशन इन द गिवन ऑप्शन देन इट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगर इसमें रमाबाई होती तो उनको भी आप चूज कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 119. हु वॉज कॉमन अमंग ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एंड द आर्य समाज. तो इनमें से कौन एक इंसान ऐसा कॉमन है इन सब काम में, ठीक है ना. तो वो है नन ऑफ दीज थ्री हैड अ पॉलिटिकल मिशन बट दे हैड टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म. तो ये बिल्कुल सही है कि देखो ये तीनों ही जो मिशन थे ये कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं थे, है ना. जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस था ये नहीं थे. इनका काम था स्पिरिट ऑफ पेट्रोटिज्म को जगाना, ठीक है, डेवलप करना. ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण, आर्य समाज, ऑल ऑफ दैम हेल्प्ड इन सोशल रिफॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोटिज्म. नन ऑफ दीज हैड अ पॉलिटिकल मिशन. किसी का पॉलिटिकल मिशन नहीं था. एक देश भावना को जगाना था लेकिन पॉलिटिकल मिशन नहीं था कि हम ये करा के हमें कोई पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी है. क्वेश्चन नंबर 120. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा सही नहीं है. तो देखो यहाँ पर डॉक्टर एनी बेसेंट वॉज अ थियोसॉफिस्ट. तो ये तो बिल्कुल सही है ना, काफ़ी बार पढ़ ली ये वाली चीज़ तो हमने. द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन मद्रास. तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है. स्वामी दयानंद हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ये भी सही है. महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, ये बिल्कुल गलत है. इनका हुआ था जन्म पोरबंदर में, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा. बाकी देखो आपकी सारी स्टेटमेंट सही है. ये सारी चीज़ें हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 121. दारुल उलूम वॉज स्टैब्लिश बाय. तो ये किसने स्टैब्लिश किया था, ये किया था मौलाना शिबली नुमानी ने. किसने किया था, मौलाना शिबली उमानी ने दारुल उलूम, ठीक है. और दारुल उलूम नदवातुल उलमा इन जनरल नॉन एज द दारुल उलूम वॉज स्टैब्लिश इन लखनऊ. ये ध्यान रखना कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, लखनऊ में 1898 में. इट वॉज स्टैब्लिश बाय नदवातुल उलमा. नदवातुल उलमा वॉज स्टैब्लिश बाय मौलाना लुफ्तुल्ला एंड मौलाना शिबली नुमानी एट कानपुर इन 1893. शिबली नुमानी वॉज अ टीचर एट दारुल उलूम और उलूम. क्वेश्चन नंबर 122. द देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर. तो जो देवबंद मूवमेंट था यूपी में वो कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1866 में. 1866 में देवबंद मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1866 AD ऑफ देवबंद इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विद एन अवॉर्ड ऑब्जेक्टिव टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो मेन एम यही था इसका भी कि भाई हमें ब्रिटिश रूल को यहाँ से उखाड़ फेंकना है और इस्लामिक रूल को रिस्टोर करना है. इसमें कौन कौन थे, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद, सैयद अहमद, अबीद, जुल्फ़िकार अली, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 123. हु बिगेन द फराजी मूवमेंट. तो जो ये फराजी मूवमेंट है ये किसने शुरू किया था, आपको बताना है. फराजी मूवमेंट, तो फराजी मूवमेंट को शुरू किया था हाजी शरीतुल्लाह ने. ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा. हाजी शरीतुल्लाह ने इसको स्टार्ट किया था. Farazi movement was started by Haji Sharitullah. It was a movement against the British rule because they didn't allow Muslim to practice their religion with freedom and their rights were confiscated. Question number 124. The Tarkeshwar movement of 1924 in Bengal was against. तो जो तारकेश्वर मूवमेंट था 1924 का बंगाल में जो हुआ था वो किसके अगेंस्ट था, तो वो था करप्शन इन टेम्पल्स. किसके, करप्शन इन टेम्पल्स, ठीक है. द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 हुआ कहाँ था, कैलकाटा बंगाल में हुआ था. ये जो करप्ट प्रीस्ट थे उनके खिलाफ था ये. अ सीरियस एलिगेशन ऑफ द मिसयूज ऑफ द टेम्पल फंड्स एंड एडल्ट्रेशन रिलेशनशिप विद द वाइफ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वॉज इम्प्यूटेड ऑन द प्रीस्ट. क्वेश्चन नंबर 125. हाली सिस्टम. हाली सिस्टम किससे जुड़ा हुआ था, तो जुड़ा हुआ था बॉन्डेड लेबर से. किससे, बॉन्डेड लेबर से. हाली सिस्टम वॉज कंसर्न विद द बॉन्डेड लेबर. ट्राइबल्स ऑफ Kapil Raj tribal in Bardoli had to work as patrimonial laborers and under high class patron according to the Hali system. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. बॉन्डेड, ये सारे टिक हो गए.
बॉन्डेड लेबर। ओके तो देखो यहाँ पर हमने जो पूरा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाला जो पूरा चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लिया है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला होगा। यहाँ पर इसके 2 पार्ट थे, एक पार्ट मैं काफ़ी पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेकर आऊँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही चीज़ है जो मुझे मतलब होता है ना कि वीडियो बनाने का मन तभी करता है अगर उनको कोई देखने वाला हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।